सहज होकर के बैठना, शांत होकर के बैठना जीवन में सबसे बड़ी तपस्या है ये। आज के समय में जंगल जाके तपस्या नहीं करनी है। बच्चों की मूलभूत आदत क्या है? थोड़ी देर यहां बैठेंगे, थोड़ी देर में कूद के वहां बैठेंगे, थोड़ी देर में कूद के वहां बैठेंगे। लेकिन अगर बच्चा शांत होकर के कथा में बैठ जाए, जैसे देखिए सब बिटिया बैठी हैं, छोटी छोटी, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, शांत होकर के बैठ जाए तो बच्चा बैठा नहीं है, वो तपस्या कर रहा है। जवानी की जो तपस्या है, जवानी की तपस्या है आलस्य को त्यागना। जवानी में नींद बहुत आती है, और आजकल तो 12 बजे रात तक व्हाट्सएप चलेगा, तो फिर सवेरे 9 बजे तक नींद आएगी, तो नींद बहुत आता है। लेकिन जो व्यक्ति जवानी में अपने आलस्य का त्याग कर दे, आलस्य का त्याग करके अपने लक्ष्य पे ध्यान दे, तो वो क्या कर रहा है? वो जवानी की तपस्या कर रहा है। अब बुढ़ापे की तपस्या बताएं कि रहने दें? बताएं। सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, बाबूजी लोग बैठे हैं। बुढ़ापे की जो तपस्या है वो मुख में आती है कि बूढ़ा व्यक्ति बोलता बहुत ज्यादा है, बहुत बोलेगा। सुबह क्यों नहीं उठे, कौन आया, कौन गया, किससे मिलने जा रहे हो, हर बात पे टोका टाकी, हर बात पे टोका टाकी। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बिना ज्ञान और वैराग्य के आपके जीवन में भक्ति आ ही नहीं सकती। वैराग्य क्या है? अगर ज्ञान आपके जीवन में है और वैराग्य नहीं है, फिर भी काम बनने वाला नहीं। एक बूढ़ी माता जी थी, उनको गुरुजी ने दीक्षा दिया और कहा माला जपते समय बोलना नहीं, गुरुजी का ये मंत्र है, भगवान का मंत्र है, करिएगा, बोलिएगा नहीं। बोले अच्छा। अब उनको ज्ञान था कि बोलना नहीं है जपते समय, मंत्र जपते समय बोलना नहीं है। अब वो मंत्र जप रही थी, तब तक क्या हुआ, दूध वाला ग्वाला आया, और जो दूध वाला ग्वाला आया, बहू गई और जा करके दूध ली, दूध लेकर के अंगीठी पे चढ़ा दिया। अंगीठी पे चढ़ा दिया, तब तक पड़ोसन आ गई, तो बहू पड़ोसन के साथ गप्पे मारने लगी, और इधर दूध में उबाल आ गया। माता जी जप रही थी माला, माला जपते जपते दिमाग उनका, आंख चली गई, चला गया कहाँ? दूध के पास। जप रही है माला, लेकिन अब मन में चलने लगा, देखो गप्पे मार रही बैठे बैठे। माला में तो बोलना नहीं है, गुरुजी ने कहा है, लेकिन माला पूरी कर लूं तब बताती। फिर बोली तब तक तो दूध गिर जाएगा, सोचा मन में। तो माला जप रही हूं, जपते जपते कर रही माला जप रही हूं कर रही है। अब बहू तो गप्पे मारने में बिल्कुल मगन है, वो काहे को सुनेगी। अब माला और तेज हो गया माता जी का, एक बार माला पूरा हो जाए, बताती हूँ, एक बार माला पूरा हो जाए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, माला नहीं लगता है, बंदूक से गोली चला रहे हैं, खट 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 जपते हैं। लगेगा माला नहीं जप रहे, गोली चला रहे हैं, और तेज कर दिया माला। ये क्या है? वैराग्य का ना होना। आप कितने दिन जिएंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, इसके बाद तो बहू को ही रहना है, वो उसी को देखना है। तो उसको सौंप करके चुपचाप भगवान का भजन कीजिए। बूढ़ा व्यक्ति बोलता बहुत है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति शांत चित्त, एकाग्र चित्त, दत्त चित्त, ज्ञान चित्त, बुद्ध चित्त होकर के भगवान का भजन कर रहा है, वृद्ध व्यक्ति, तो समझ जाइए वो अपने बुढ़ापे की तपस्या कर रहा है। ये 3 तपस्या है। लेकिन कुछ व्यक्ति को आपने देखा होगा, इतने अशांत होते हैं, किसी के घर पहुंचेंगे तो चारों ओर देख डालेंगे चकमक चकमक। आप बुलाएं चाहे ना बुलाएं, आपके किचन में पहुंच जाएंगे, क्या बना रहे हैं, क्या बना रही हैं। बेडरूम में भी घुस जाएंगे, हर जगह घुसते रहेंगे, देखते रहेंगे, कभी इधर उठा के देखेंगे, इधर कभी इधर उठा के देखेंगे। ये क्या है? इसे कहा जाता है शास्त्रों में काग दृष्टि। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कुछ लोगों के तिरछा देखने की दृष्टि होती है, बात करेंगे आपसे, देखेंगे किसी और को, इनसे सावधान रहिए। भोले बाबा से शिक्षा लीजिए। भोले बाबा
एकाग्र चित्त होकर के बैठ गए। क्यों? आप विचार करिए, जिसे भी अपने जीवन में महान काम करना होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे बीटेक की, इंजीनियरिंग की, आईएएस की, पीसीएस की, सीए की, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए मूल मंत्र है कि सबसे पहले अपने मन को शांत किया जाए, क्योंकि अशांत मन से कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत किया जाए। भोले बाबा शांत मन से बैठ गए और आपको